प्रिय विद्यार्थियों, सीजीपीएससी 2023 की प्रारंभिक परीक्षा 11 फरवरी 2024 को संपन्न हुई और अब मुख्य परीक्षा का समय आ चुका है। तो मुख्य परीक्षा की तैयारी कैसे करें, ये काफी गंभीर मुद्दा होता है। ये वीडियो दोनों ही प्रकार के विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है, जो अभी तुरंत परीक्षा देंगे और ऐसे विद्यार्थी जिन्हें मुख्य परीक्षा की तैयारी में भिड़ जाना है, जो अगले सत्र में आने वाले समय में मुख्य परीक्षा की तैयारी देंगे, मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होंगे। तो इस मुख्य परीक्षा में 7 पेपर होते हैं, 7 प्रश्न पत्र होते हैं, जिनको मैं बारी बारी से आपको पहले बता रहा हूं। फिर हर प्रश्न पत्र को तैयार करने की रणनीति बताऊंगा और साथ ही आपको यह भी बताऊंगा कि जिसे तुरंत अभी परीक्षा देनी है वो किस तरह की रणनीति का पालन करे, ताकि वो तनाव और हड़बड़ाहट से बच सके। मुख्य परीक्षा का पहला प्रश्न पत्र भाषा का होता है। भाषा, लैंग्वेज का पेपर है पहला प्रश्न पत्र, जिसके 3 भाग हैं। भाग 1 में सामान्य हिंदी, भाग 2 में जनरल इंग्लिश और भाग 3 छत्तीसगढ़ी भाषा का है, जिसमें से सामान्य हिंदी से 100 अंकों के प्रश्न आते हैं भाग 1 में, जनरल इंग्लिश से 50 अंक के और छत्तीसगढ़ी भाषा से 50 अंक के प्रश्न आते हैं। इस तरीके से ये 200 अंकों का प्रश्न पत्र रहेगा और यह प्रश्न पत्र सहज सरल प्रकृति का होता है। आपको जैसे प्रारंभिक परीक्षा में हिंदी का प्रश्न पत्र देखने को मिला है, बिल्कुल वैसा ही प्रश्न पत्र लगभग कहाँ मिलेगा, मुख्य परीक्षा में भी हिंदी विषय का प्रश्न पत्र आपके सामने रहेगा। बस विकल्प की स्थिति नहीं रहेगी। और एक बार लोक सेवा आयोग ने एक मुख्य परीक्षा में कुछ विकल्प वाले प्रश्न भी दिए थे। सामान्य हिंदी में आपको प्रारंभिक परीक्षा से हटकर अतिरिक्त क्या पढ़ना है, तो हिंदी साहित्य का इतिहास आपको बिल्कुल पढ़ लेना है, अतिरिक्त जुड़ा हुआ है इसमें। और एक जो प्रारूप लेखन होता है, प्रतिवेदन, ज्ञापन, टिप्पणी, ऐसा करके अलग से दिया गया है, उस सेक्शन को पढ़िएगा। और कुछ ही और छोटी बातें जो अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद इत्यादि से संबंधित हैं, शब्दावलियों से संबंधित हैं, वही जोड़ी गई हैं इसमें अतिरिक्त। बाकी पूरा पाठ्यक्रम प्रारंभिक परीक्षा जैसा ही है। इसी तरह से इंग्लिश 50 अंकों का है, जिसकी भी आप अलग से तैयारी करेंगे। छत्तीसगढ़ी भाषा, ये 50 अंकों का प्रश्न पत्र रहेगा। काफी संक्षिप्त इसका सिलेबस है, थोड़ा सा व्याकरण का पोर्शन है। इंग्लिश में भी बहुत कठिनता वाले सेक्शन नहीं है। आप देखेंगे जब भी इसके पाठ्यक्रम को, तो बहुत सरल, सहज सरल जो ग्रामर के टॉपिक हैं वही आपको इसमें मिलेंगे। छत्तीसगढ़ी भाषा में भी व्याकरण से ही संबंधित कुछ टॉपिक हैं, साथ में छत्तीसगढ़ी साहित्य और साहित्यकारों से लेकर के छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग इत्यादि को लेकर के छत्तीसगढ़ी भाषा का उद्भव और विकास, इसे लेकर के प्रश्न किया जाता है। जल्दी तैयार होने वाला सिलेबस है। और एक बात आप याद रखें, जो अभी तुरंत प्रारंभिक परीक्षा देकर के हटे हैं जो विद्यार्थी, और अति शीघ्र जिनके लिए अब मेंस परीक्षा की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, वो बहुत जल्दी इस पेपर 1 को कंप्लीट करके किनारे कर दें। क्या किताब पढ़ें, कैसे पढ़ें, थोड़ी देर बाद में बताऊंगा हर पेपर के लिए। लेकिन आपकी रणनीति का पहला हिस्सा, आपको अपने अंदर से यदि तनाव समाप्त करना है मुख्य परीक्षा के लिए, तो पहला काम आपको कोई चीज कंप्लीट हुआ ये समझ में आना चाहिए। तो 7 प्रश्न पत्र में सबसे जल्दी जो प्रश्न पत्र तैयार होता है वो लैंग्वेज का प्रश्न पत्र है। आपके पास अभी प्रारंभिक परीक्षा देने के बाद ऊर्जा का लेवल हाई है, उस ऊर्जा लेवल को नष्ट ना होने दें। एक निश्चित समय सीमा बनाएं, ज्यादा लंबा समय देने की जरूरत नहीं रहती है। बहुत जल्दी से कुछ ही दिनों में आप सामान्य हिंदी, छत्तीसगढ़ी और इंग्लिश को फिनिश कर दें। और इसके पढ़ने के बाद आप प्रैक्टिस भी कर लें, कम से कम 3 वर्षों के पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को परीक्षा हाल जैसे माहौल में घर में बनाने का। तो ये पहला सेक्शन हुआ, जिसको आप जैसे ही कंप्लीट करेंगे आपके अंदर एक अलग सा कॉन्फिडेंस आएगा। देखिए, फिर इसके बाद जो दूसरा प्रश्न पत्र है, दूसरा प्रश्न पत्र ये निबंध का प्रश्न पत्र है। प्रश्न पत्र 2 निबंध। अब इसमें एक निबंध
इंटरनेशनल अफेयर और नेशनल लेवल के मुद्दों से रहेगा, इंटरनेशनल और नेशनल लेवल के मुद्दों से, और एक छत्तीसगढ़ स्टेट लेवल के मुद्दों से जुड़ा हुआ निबंध रहेगा। मतलब निबंध के सेक्शन में आपको निबंध की तैयारी करनी रहेगी और इसके दो भाग हैं जिनमें अलग अलग निबंध आपको मिलेंगे, दोनों ही सेक्शन से संबंधित, और उनमें से आपको दोनों ही सेक्शन के निबंध बनाने रहेंगे। निबंध की तैयारी कैसे करें इस पर भी हम बहुत अच्छी से चर्चा कर लेंगे, क्योंकि निबंध की तैयारी शीर्षक के अनुसार करनी रहती है। मतलब परीक्षा हाल में जैसा शीर्षक आया, निबंध लिखने का तरीका उसके अनुसार बदल जाता है। यदि एक शीर्षक आ गया नक्सलवाद की समस्या क्या वर्तमान में भी उतनी ही चुनौतीपूर्ण है जितनी ये कुछ वर्षों पहले थी, तो अब आपको पिछले वर्ष और वर्तमान के वर्ष से कंपेयर करना है। यदि यही नक्सलवाद का प्रश्न आ गया, नक्सलवाद और विकास का प्रश्न, तो आपको तुरंत लिखने का तरीका बदलना पड़ेगा कि नक्सलवाद विकास की गतिविधियों को जैसे जैसे हम बढ़ाते जाते हैं, कैसे कैसे उससे वो दूर होते जाता है और कैसे कैसे नक्सलवाद से निपटने में विकास हमें मदद करता है। यह नारी को लेकर के निबंध आया, भारतीय नारी की वेदना आ गया, भारतीय नारी की समस्याएं आ गया, तो आपको समस्याओं पर फोकस करना है। महिला शक्ति संपन्नीकरण आ गया, तो समस्याओं पर फोकस करने के साथ साथ नारी को शक्ति संपन्न करने के क्या प्रयास हैं, इस पर हमें जाना पड़ेगा। मतलब निबंध को हम शीर्षक के अनुसार तैयार करते हैं। और इसमें दूसरी बात एक और आती है, इसको आप सबसे आखिरी में तैयार करें। एक नजर आप जरूर क्या करें, पिछले वर्ष के निबंध पर डालने, पिछले वर्षों के निबंध पर। बहुत आसानी से होने वाला काम है। आप पिछले 3 वर्ष के मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्रों को अपने टेबल पे रखें और उसके बाद जो पिछले वर्षों में निबंध आए हुए हैं उन निबंधों को चुपचाप लिख लें कॉपी में, उनके शीर्षकों को। जब आप उनके शीर्षकों को लिखेंगे तो निश्चित रूप से वो शीर्षक आपके मस्तिष्क में गूंजने लगेंगे, और ये आप जब बाकी पेपर्स की तैयारी करेंगे तो निबंध की तैयारी स्वयं होने लगती है। जैसे धर्म से संबंधित कोई निबंध आया तो धर्म का मुद्दा आप दर्शन शास्त्र में भी पढ़ेंगे, समाज शास्त्र में भी पढ़ेंगे, पेपर 7 में भी पढ़ेंगे। महिलाओं से संबंधित कोई यदि मुद्दा आया तो महिलाओं की समस्याएं आप पेपर 7 में काफी विस्तार से जानेंगे, उसके लिए कानूनी प्रावधान भी आप जानेंगे। तो निबंध की तैयारी आप अन्य विषयों की तैयारी करते 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 ही रहते हैं, उसको एक फ्रेमवर्क में ढालना बस आपको सीखना रहता है। तो ये थोड़ा बाद में करने वाला मुद्दा है, जब आप बाकी विषयों पर अपनी कमांड बढ़ा लेंगे। पेपर 3 की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न पत्र है सामान्य अध्ययन 1 प्रश्न पत्र 3, और इसके 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा है भारत का इतिहास, दूसरा हिस्सा है संविधान एवं लोक प्रशासन, और तीसरा हिस्सा है छत्तीसगढ़ का इतिहास। और तीनों प्रश्नों से आपको यहाँ शब्द सीमा के अनुसार उत्तर लिखने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यहाँ पर 30 वर्ड्स के क्वेश्चन आएंगे, 60 वर्ड्स के क्वेश्चन आएंगे। आप देखेंगे जब प्रश्न पत्रों को तो समझेंगे, और बकायदा मुख्य परीक्षा में यदि 30 वर्ड 30 शब्दों का प्रश्न है तो उसके लिए 4 लाइन की जगह दी गई रहेगी, और उतने में ही आपको उसका उत्तर लिखना रहता है। अब इसमें आपको, जो बच्चा नया तैयारी कर रहा है पहली बार, वो तो कुछ विस्तृत किताबें देख सकता है अपनी समझ बढ़ाने के लिए। जिसको तुरंत अभी मुख्य परीक्षा में जाना है और उसका प्री अच्छा बन गया है, और यदि वो मेंस की तैयारी ठीक से नहीं कर पाया है, तो अभी उसके लिए जो व्यवहारिक रणनीति रहेगी कि वो इन सेक्शन को याद करना शुरू कर दे। सीधे सीधे लेखन शैली तो आप सीख जाएंगे, 30 वर्ड 60 वर्ड में कैसे लिखना है ये भी आप सीख जाएंगे। हम वीडियो में भी आपको हम लोग बताएंगे ही, कोचिंग सेंटर में भी हम सारे टीचर्स आपको बताते हैं। आप भी अपने किसी न किसी प्रकार के पूर्व अनुभव से कुछ ना कुछ जान रहे हैं, पर आप लिखेंगे तभी, उत्तम शैली का परिचय भी तभी दे पाएंगे जब आपको चीजें याद रहेंगी। ये एक बिल्कुल व्यवहारिक सलाह है। आप आंसर स्टाइलिश लिख करके सफल होंगे ऐसा आपके मन में आता होगा, लेकिन 7 प्रश्न पत्र हैं और एक एक प्रश्न पत्र में देख रहे हैं आप 3-3 भाग चल रहा है। तो जब इतने सारे भाग
इतने सारे विषय, आप यहाँ पर भारत का इतिहास भी देख रहे हैं, संविधान भी देख रहे हैं, लोक प्रशासन भी देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ का इतिहास भी देख रहे हैं, और केवल ये प्रश्न पत्र 3 है। इतनी सारी चीजों पर स्टाइल तो आपको बाद में दिखाने का मौका मिलेगा, पहले ये याद तो हो। ये एकदम व्यवहारिक सलाह है। पहले इन चीजों को समझें, समझ चुके होंगे आप यदि, तो दोहराएं, और दोहराने के बाद अधिक दिमाग लगाए बिना आप इन चीजों को टॉपिक वाइज याद करना शुरू कर दें। जैसे आपने सिंधु घाटी सभ्यता उठाई, तो आपको सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक जीवन की विशेषताएं, पॉइंट्स आपके दिमाग में चलना चाहिए तुरंत। नहीं चल रहा है तो बुक उठाइए, नोट्स उठाइए, उसको तुरंत याद करें। जैसे आपने प्रश्न उठा लिया, मान लीजिए कहाँ का, आधुनिक भारत का, और पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों के पतन का कारण, मराठों के हार का कारण पूछा गया, तो आपको तुरंत पानीपत का तृतीय युद्ध और मराठे उसमें क्यों हारे थे, ये पॉइंट याद आना चाहिए। मतलब पहला काम, आप अधिक बिना दिमाग लगाए, बहुत ज्यादा होशियार बनने का प्रयास किए बिना, एक बच्चे की तरह चीजों को, सिलेबस तो आपके लिए लिखा हुआ होगा ही, आप जानते ही हैं, सिलेबस के एक एक पॉइंट से प्रश्न आते हैं यहाँ पर, क्योंकि मेंस का सिलेबस पूरा डिक्लेयर्ड है, रिटन फॉर्म में रहता है। तो आप उस सिलेबस को टू द पॉइंट चलते हुए कंप्लीट करें, याद करने का प्रयास करें। और आपको मॉडल आंसर लिखने में कौन सी किताबें मदद करेंगी, ये भी मैं आगे वीडियो बनाने से पहले ही यहीं पर स्पष्ट कर देना चाहूंगा। जिस विद्यार्थी को लंबी तैयारी करनी है वो बेस बुक का सहारा ले सकता है। जैसे मान लीजिए आपको भारत का इतिहास पढ़ना है, तो आप RS शर्मा पढ़ सकते हैं, जो NCERT में प्राचीन भारत के लिए लिखी गई है। मिडवल के लिए आप सतीश चंद्र फॉलो कर सकते हैं। थोड़ा सा और डिटेल पढ़ना है तो आप SK चौबे, जो दिल्ली से एक बुक आती है, उसको भी आप क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। लेकिन जिसको तुरंत जाकर के इतिहास का पेपर अभी लिखना है, वो विपिन चंद्रा से लेकर के SK गुप्ता, ऐसी स्पेक्ट्रम, ऐसी किताबें पढ़ने के बदले कोचिंग के नोट्स का मदद ले। ये भी एक मैं व्यवहारिक हल बता रहा हूं। आपके पास पेपर 3 में, उधर पेपर 6 में, पेपर 7 में, और छत्तीसगढ़ का जो सेक्शन है, पेपर 5 में भी छत्तीसगढ़ है, आप देख रहे हैं। और कौन से पेपर में अभी मैं आपको स्पष्ट रूप से बताते जाऊंगा। और कौन सा पेपर है, आपने अपने अभी देखा ही कि पेपर 3 में आपको छत्तीसगढ़ दिख रहा है। छत्तीसगढ़ का आपको कौन सा सेक्शन दिख रहा है, इसमें इतिहास छत्तीसगढ़ का दिख रहा है, आगे छत्तीसगढ़ का भूगोल दिखेगा। तो जो छत्तीसगढ़ का सेक्शन है उसमें ज्यादा दिमाग खपाए बिना, पटेल सर का मुस्कान पब्लिकेशन में मेंस का नोट्स है, उसको आप बिल्कुल अभी याद करना शुरू कर दें। इतिहास का जो नोट्स मैं क्लासरूम में बांटता हूं, वो नोट्स आगे पिकासो पब्लिकेशन में आएगा। आप उस नोट्स को क्या करें, याद करने का पूरा पूरा प्रयास करें, या उस नोट्स को कहीं से अपने साथियों से ले लें, जैसा कि क्लासरूम में बांटा गया है। वैसे ही आप संविधान में दीक्षित सर की बुक फॉलो करें, लोक प्रशासन में पटेल सर का नोट्स फॉलो करें। संविधान और लोक प्रशासन से लेकर के जितनी भी किताबें हैं, वो किताबें आपको 2 पब्लिकेशन में मेंस के लिए पूरी तरह से उपलब्ध हो जाएंगी। एक मुस्कान पब्लिकेशन है और एक पिकासो पब्लिकेशन है। इन दोनों पब्लिकेशन की किताबों को जिसको तुरंत तैयारी करना है, उसको ब्लाइंड फॉलो करना चाहिए, क्योंकि ये स्तरीय किताबें हैं, विधिवत प्रश्न उत्तर शैली में लिखी गई किताबें हैं। जैसे कि पेपर 7 टफ माना जाता है, तो पेपर 7 के अभी तीनों सेक्शन से, जो 3 सेक्शन है, पहला सेक्शन कल्याणकारी विकासात्मक कार्यक्रम एवं कानून, दूसरा सेक्शन अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खेल घटनाएं एवं संगठन, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय शैक्षिक संस्थाएं एवं मानव विकास में उनका योगदान। तो इन तीनों सेक्शन से दीक्षित सर की अभी 3 किताबें आई हैं पिकासो पब्लिकेशन से। आप तीनों को उठाएं और पढ़ लें। नया कुछ दिमाग लगाने के बदले आपको मैं थोड़ा सा फिर से पेपर वाइज लेकर के चलता हूं, और आपको बता ही रहा हूं कि आपको इधर उधर की छोटी मोटी पब्लिकेशन की तरफ न जाते हुए, मैं कहीं से विज्ञापन नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरा मन नहीं माना तो मुझको बोलना पड़ा कि आप कुछ भी XYZ फॉलो ना करके आप फॉलो करें अच्छी स्तरीय लोगों के नोट्स को। जैसे हम यहां पर तुरंत पहुंच रहे हैं, प्रश्न पत्र 4 सामान्य विज्ञान है, इसमें योग्यता परीक्षण, तार्किक योग्यता, बुद्धिमत्ता परीक्षण, अप्लाइड और व्यवहारिक विज्ञान है। तो यहाँ पर RS अग्रवाल की बुक, अभिजीत सर की बुक,
अभिजीत सर का नोट्स, ये सब आपको बेहद काम आएगा। विज्ञान में हमारे कोचिंग से जुड़े हुए सर हैं, अग्रवाल सर हैं और हमारे चटर्जी सर हैं, उनका नोट्स भी आपको काम आएगा। तो उन नोट्स को भी आप फॉलो करें और प्रश्न पत्र 4 को लेकर के भी आप बिल्कुल ना हड़बड़ाएं। यदि आप साइंस बैकग्राउंड के हैं तो इसको भी जल्दी से फिनिश मार दें। ऐसा लगेगा कि आपने लैंग्वेज खत्म कर लिया, ऐसा लगेगा कि आपने प्रश्न पत्र 4 खत्म कर लिया, तो आपके अंदर एक घबराहट और एक भय का भाव समाप्त हो जाएगा। और इनको हल करते समय सीधा सीधा आपके दिमाग में बैठना चाहिए कि हमें हल क्या करना है, किस आधार पर हल करना है। पिछले 3 से 5 वर्षों के प्रश्न पत्रों को सामने रखिए, उनके आधार पर आप रणनीति बनाइए। अब उसके बाद उन प्रश्न पत्रों का हम मॉडल आंसर कैसे लिख सकते हैं, इस पर भी मैं आपसे अभी ही चर्चा कर लेता हूं 2 मिनट के बाद। पेपर आप देखिए, एक बार फिर से थोड़ा सा मैं आगे बढ़ गया था। मैंने आपको बताया था कि पेपर फर्स्ट जो है लैंग्वेज का है, पेपर सेकंड किसका है, पेपर सेकंड जो है वो निबंध का है, प्रश्न पत्र 3 किसका है, इतिहास, संविधान, लोक प्रशासन और छत्तीसगढ़ के इतिहास का है। प्रश्न पत्र 4 किसे समर्पित है, प्रश्न पत्र 4 विज्ञान और गणित को समर्पित है। 5वां प्रश्न पत्र भूगोल और इकोनॉमी को समर्पित है, जिसमें भारत और छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था है, भारत का भूगोल है, छत्तीसगढ़ का भूगोल है। निश्चित तौर पर हमारे कोचिंग के लोगों के लिए इसमें पटेल सर का भूगोल उनके लिए एक वरदान साबित होगा, और दीक्षित सर और पटेल सर जो आपको इकोनॉमी पढ़ाते हैं, जो नोट्स बनाते हैं, उनकी जो किताबें हैं वो आपको बहुत ज्यादा सहायता प्रदान करेंगी। फिर हम आते हैं पेपर 6 पर, जो सामान्य तौर पर आप जानते हैं कि मैं कोचिंग में पढ़ाते ही रहता हूं लगातार। इसमें एक सेक्शन है दर्शन शास्त्र, दूसरा सेक्शन है समाज शास्त्र और तीसरा सेक्शन है छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य। अब इसमें फिर से आप एक बार मेरी बात को गौर से सुनेंगे। दर्शन शास्त्र अधिकांश विद्यार्थी, अधिकांश क्या सारे विद्यार्थी पहली बार ही पढ़ते हैं, और ये पेपर उनको परेशान करते रहता है, क्योंकि ये याद करने से रटने से बनने वाला नहीं है। याद भी तभी होता है जब आप इसकी आत्मा, इसके विषय को, यह सब्जेक्ट कहना क्या चाहता है, इसको जान पाते हैं। तो जो विद्यार्थी पहली बार परीक्षा की तैयारी कर रहा है वो भारतीय दर्शन के लिए हरेंद्र प्रताप सिन्हा, राममूर्ति पाठक, इनकी किताबें पढ़ सकता है। पाश्चात्य दर्शन के लिए हरिशंकर उपाध्याय, शोभा निगम की किताबें पढ़ सकता है। और जो एक बार पढ़ चुका है दर्शन शास्त्र को और उसको तुरंत अब जाकर के परीक्षा में अपीयर होना है, अभी मेंस परीक्षा की वो उल्टी गिनती के साथ तैयारी कर रहा है, वो कृपया पिकासो पब्लिकेशन में मेरा ही दर्शन शास्त्र का नोट्स है प्रश्न उत्तर शैली में, उस नोट्स को ले और सीधे सीधे उसको याद करने का प्रयास करे। यदि उसकी समझ बन चुकी है तो सारी चीजें उसे एकदम व्यवहारिक रूप से याद होती जाएंगी। और कैसे लिखना है दर्शन शास्त्र का मॉडल आंसर या किसी भी सब्जेक्ट का मॉडल आंसर वर्ड लिमिट में कैसा लिखना है, इसके ऊपर मेरे ही इस चैनल में एक वीडियो बकायदा प्रैक्टिकली बना हुआ है, जिसमें मैंने आपको मेंस परीक्षा का दर्शन शास्त्र का किसी 1 वर्ष का पूरा प्रश्न पत्र हल कर दिया है। उस वीडियो को आप मेरे चैनल पर देख लें। तो वो तो तत्काल तैयारी का हुआ, मॉडल आंसर का तरीका हुआ कि कैसे हमें सीधी बात, नो बकवास लिखना पड़ता है कहां पर, मेंस की परीक्षा में। आप इसके साथ जुड़े वीडियो में उसे देखेंगे, या मतलब एक इसी चैनल में दर्शन शास्त्र का मॉडल आंसर वाला एक वीडियो है। साथ ही लंबी गहरी तैयारी के लिए समझ कैसे विकसित करनी होती है, तो मैंने सांख्य दर्शन पर 3-4 भाग में एक और वीडियो बनाया है, और दर्शन की समझ को लेकर के पहला वीडियो बनाया है, उसको देखेंगे तो आप इस सब्जेक्ट से परिचित हो सकेंगे। बिल्कुल ऐसा ही एक नए सब्जेक्ट के रूप में साइंस के विद्यार्थियों के सामने आता है समाज शास्त्र। जब आप समाज शास्त्र को पढ़ेंगे तो आपको कुछ अलग सी बातें यहाँ पर नजर आएंगी। हम बोलचाल में जैसा समाज शब्द बोल देते हैं, व्यक्तियों के किसी भी समूह को हम समाज कह देते हैं, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, वह समाज ही समाज नहीं है। समाज शास्त्र में, समाज शास्त्र में समाज का कुछ और अर्थ है, समुदाय का कुछ और अर्थ है, समिति का कुछ और अर्थ है, संस्था का कुछ और अर्थ है। सोसाइटी, कम्युनिटी, एसोसिएशन, इंस्टीट्यूशन, दीज हैज स्पेशल मीनिंग, स्पेसिफिक मीनिंग्स इन सोशियोलॉजी। तो इस पेपर को भी आपको बहुत ध्यान से तैयार करना रहता है। यदि आप जल्दी जल्दी बाकी पेपर को तैयार कर रहे हैं तो इस पेपर की कोई भी एक बेस बुक उठाकर उसको थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास करें।
और मुझे ऐसा लग रहा है चर्चा करते करते कि मुझे सोशियोलॉजी पर भी कुछ वीडियो यूट्यूब में डालने चाहिए। समाजशास्त्र पर वीडियो का अभाव है, तो बहुत जल्दी समाजशास्त्र की मूलभूत समझ को लेकर, जो इसकी बेसिक शब्दावली है उसको लेकर मैं आपके लिए एक वीडियो भी ला दूंगा, ताकि आपको समाजशास्त्र विषय को समझने में मदद मिले। भाग 3 आपका अपना है, छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य, बहुत सहज सरल है। यहाँ पर जनजातियों से भी संबंधित प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की लोक कला और संस्कृति से भी संबंधित प्रश्न है। ये भी सेक्शन आपको स्कोर करने में बहुत ज्यादा मदद करेगा। इसके बहुत सारे हिस्सों को, छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थल हैं, छत्तीसगढ़ के धार्मिक स्थल हैं, आप सिलेबस देखकर समझ जाएंगे। इसके बहुत सारे हिस्सों को आप प्रारंभिक परीक्षा के समय पढ़ चुके हैं। इस सेक्शन को भी यदि आप जल्दी से खत्म कर देंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। मुख्य परीक्षा में भाग 3 से क्या क्या प्रश्न आए हैं, इसकी एक सूची बनाइए अपनी कॉपी में, और सूची बना करके फिर आप उन सेक्शन की बहुत अच्छे से चरणबद्ध तैयारी कर सकते हैं। वर्ड लिमिट में कैसे लिखना है मैं बार बार बोल रहा हूं, इसके लिए आप एक मेरा दर्शन शास्त्र का वीडियो जरूर देख लें, मॉडल आंसर वाला, आप समझ जाएंगे। फिर आते हैं पेपर 7 पर। तो पेपर 7 को हमारी संस्था में आप सभी जानते हैं, बहुत अच्छे से अनिल दीक्षित सर पढ़ाते हैं। और सामान्य अध्ययन का ये भाग 5 है, प्रश्न पत्र नंबर 7 है। तो इसके 3 सेक्शन हैं, इनमें से किसी भी सेक्शन से रिलेटेड उनका भी आप वीडियो देख सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि उनकी किताबें पिकासो पब्लिकेशन में अवेलेबल है, उनको आप जरूर पढ़ें। फिर से पूरी रणनीति का मैं सार ये बताना चाहूंगा, मेंस की यदि आपको तैयारी गंभीरता से करनी है तो आज 2 दिन हुआ होगा प्रारंभिक परीक्षा को समाप्त हुए। जिस विद्यार्थी को टॉप 10 में आना है वो याद करना और पढ़ना शुरू कर चुका होगा। आप किसी भी पेपर को पहले फिनिश करने का काम करें। यदि पूरे उसके 3 भाग को फिनिश नहीं कर पा रहे हैं, किसी एक भाग को फिनिश करने का काम करें। उस भाग से किसी भी वर्ष का, विगत 2 वर्ष पहले का, 1 वर्ष पहले का सारा प्रश्न निकालें और फिर टेबल में बैठकर उसको परीक्षा हाल के माहौल में लिखने का प्रयास करें। मतलब आपको चीजों को पढ़ना है। फिर जैसे आप प्री का टेस्ट सीरीज में बैठते हैं, वैसे ही कुछ लोग मेंस का भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं। पर इन सब चीजों में यदि आपके पास लंबा समय नहीं है, परीक्षा की बिल्कुल तैयारी है, तो आप घर में 1 से 1.5 घंटे प्रतिदिन लिखने के लिए भी निकालें। या प्रतिदिन नहीं निकाल पा रहे हैं तो जैसा मैंने आपको बताया, आपने भाषा को यदि खत्म कर दिया मेरी बात को मानते हुए, तो आप फिर भाषा का एक पेपर उठा लें और भाषा के पेपर को आप वहीं पर घर में बैठकर टाइम लिमिट में हल करें। और आप टाइम लिमिट में यदि आप इसको हल कर ले रहे हैं तो आप अपने आप को विजेता माने कि मैं समय सीमा में हल कर पा रहा हूं कि नहीं। और पढ़ने के बाद आपसे कोई सेक्शन नहीं बना तो आपको तुरंत समझ में आएगा कि मुझको इस सेक्शन में तैयारी की जरूरत है। और ऐसा ही गणित के प्रश्न पत्र में भी है, गणित का बनना मायने नहीं रखता, गणित का तय समय सीमा में बनना मायने रखता है। तो प्रश्न पत्र 4 जिसमें सामान्य विज्ञान है, गणित है, अप्लाइड और व्यवहारिक विज्ञान है, इसको भी हल्के में नहीं लेना है। आप सभी साइंस वाले हैं, लेकिन ये समय सीमा में बनना चाहिए। समय सीमा में तो जितने घंटे का मेंस का पेपर है और जो ओरिजिनल पेपर है, इसको पढ़ने के बाद आप 1 पेपर, 2 पेपर, 3 पेपर हल करके देख लें। तो आप यदि रिटन प्रैक्टिस भी करेंगे तो फिर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकेगा, आपको टॉप 10 में आने का रास्ता मिल जाएगा। आज की चर्चा यहीं पर रोकते हैं और इसके बाद कुछ अन्य बातें मेंस की जैसा आप बोलेंगे उस पर मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करूंगा। और निबंध को लेकर के भी मैं आपसे बहुत जल्द चर्चा करूंगा किसी न किसी वीडियो में। तो आप अपनी पढ़ाई शुरू कर दें। आप सभी को ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।